वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी शादी को कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी बहुत दुखी और उदास रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी भिक्षा मांगने के लिए जब गई तो उसे लोगों ने बांझ कहकर चिढ़ाया। ब्राह्मण की पत्नी दुखी और उदास होकर बिना भिक्षा लिए ही वापस घर आ गई। ब्राह्मण की पत्नी ने घर आकर अपने पति को पूरी बात बताई। तब एक बार की बात है, उस ब्राह्मण की मुंह बोली बहन उनके घर आई। उसने अपने भाई और भाभी को उदास बैठे देखा तो उसका कारण पूछा। ब्राह्मण दंपति ने पूरी बात बताई कि हमारी शादी को कई बरस बीत गए हैं, लेकिन हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए हम दुखी हैं और लोग भी हमें बांझ कहकर चिढ़ाते हैं। संयोग से माघ का महीना चल रहा था। उसकी मुंह बोली बहन अपने भाई और भाभी से बोली कि माघ का महीना चल रहा है, तुम दोनों माँ काली का पूजन करो, वही तुम्हें पुत्र का आशीष जरूर देगी। उसी दिन से ब्राह्मण दंपति ने माँ काली का पूजन शुरू कर दिया। 16वें दिन ही माँ काली ने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण दंपति ने एक पुत्र की कामना करी। तब माँ काली ने कहा कि हे देव, तुम्हारी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है, लेकिन तुमने पूरी निष्ठा व लगन के साथ मेरी पूजा करी है, इसलिए मैं तुम्हारा बांझपन दूर होने का वरदान देती हूँ। तुम्हें एक पुत्र पैदा होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण दंपति को ऐसा वरदान देकर माँ काली अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण दंपति को प्रसन्नता के साथ दुख भी हुआ कि उनका पुत्र अल्प आयु होगा। कुछ समय बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में ब्राह्मणी को एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। पुत्र के पैदा होने पर दोनों ब्राह्मण दंपति को आधी खुशी और आधा दुख हुआ। ब्राह्मण दंपति ने अपने पुत्र के नामकरण संस्कार में सभी लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया। उसी दिन उनकी मुंह बोली बहन भी आई। अपने भाई और भाभी को दुखी देखकर उसने उदासी का कारण पूछा। मुंह बोली बहन ने अपने भाई भाभी से कहा कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, फिर भी आप दोनों दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण दंपति ने अपनी मुंह बोली बहन से कहा कि हमारा पुत्र अल्प आयु है, हमें खुशी पूरी नहीं मिली है, इसीलिए हम दुखी हैं। तब उनकी मुंह बोली बहन ने कहा कि आप हर पूर्णिमा का व्रत करो और पूर्णिमा के दिन 14 दीपकों का किसी पवित्र सरोवर में दीप दान करो, इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब दोनों ब्राह्मण दंपति हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करने लगे और 14 दीपकों का दीप दान करने लगे। जब उनका पुत्र 12 बरस का हुआ तो ब्राह्मणी की जिद के कारण ब्राह्मण को अपने पुत्र का विवाह करना पड़ा। अब पुत्र वधू भी हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करने लगी और दीप दान करने लगी। जब उनके पुत्र ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो ब्राह्मण दंपति ने अन्न जल त्याग दिया। पूरे समय वे निराहार रहने लगे। जब काल ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने आया तो कैलाश पर बैठे बैठे माता गौरा यह सब देख रही थी। माता गौरा ने महादेव जी से कहा कि हे देव, मृत्युलोक में एक ब्राह्मण दंपति अपने पुत्र के लिए निराहार रह रहे हैं। वे हर पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और पूर्णिमा के दिन 14 दीपकों का दान भी करते हैं। हे देव, काल उनके पुत्र को प्राणहरण करने के लिए जा रहा है। हे देव, आप उनके पुत्र को जीवन दान दे दीजिए।
तब महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, जिनके माता पिता इतने पुण्य कर्म कर रहे हों तो काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान महादेव ने ब्राह्मण दंपति के पुत्र को दीर्घायु का वरदान प्रदान किया। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत रखने व पवित्र तीर्थों में 14 दीपकों का दीप दान करने से पुत्र दीर्घायु होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको माघ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।